अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नादरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आपको मिल रही है। असल में कुछ मसरूफियात थी और कुछ वालदा साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते में एक या दो वीडियो आपको मिलती रहे। तो टाइटल पे जो देखा है आपने कि अगर आप किसी भी एजेंसी से वीज़ा ले रहे हैं, चाहे दुबई का है, सऊदीया का है, ओमान का है, बहरीन का है, मस्कत का, कहीं का भी है, तो सबसे पहले ये देखें कि वो एजेंसी उसका लाइसेंस नंबर है या नहीं है, और क्या उसका लाइसेंस अभी वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है। इसको आप कैसे चेक करेंगे। और साथ ही अगर उसने कोई ऐड दिया हुआ है किसी भी मतलब है जॉब का, चाहे वो ऑफिस बॉय हो या डिलीवरी बॉय हो या ड्राइवर हो, कोई भी हो, और वो ऐड देकर आपसे अगर वो इंटरव्यू या दूसरे लोगों को जमा कर रहा है, तो उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये ओरिजिनल है या 2 नंबर है। अब पहली बात तो ये है कि उस एजेंसी का जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मुल्क का वीज़ा, उस एजेंसी को पहले आप उसका लाइसेंस वेरीफाई करें गूगल से। गूगल में जाके आप जो है उसका लाइसेंस नंबर लिखें, पूरा कोई भी लाइसेंस नंबर है तो वैसे वो बता देगा। अगर वहाँ पे वेरीफाई अगर ना हो पाए तो दूसरी ये नीचे मैं वेबसाइट दे रहा हूँ, इसका लिंक, आप इससे उसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। ये बाकायदा गवर्नमेंट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि जो उसने ऐड दिया हुआ है किसी भी जो है जॉब का, तो आप उसके साथ ही उसकी परमिशन नंबर होगी, यानी उसको बाज़ दफ़ा वो PTN के नाम से भी लिख देते हैं कि इसका PTN नंबर ये है या परमिशन नंबर ये है। उसको भी आप इसी वेबसाइट के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने सबसे पहले लाइसेंस नंबर जहाँ लिखा हुआ है इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, उस पर आप लाइसेंस वेरीफाई कर सकते हैं। और साथ ही जो दूसरे नंबर पे जो आ रही है, इस पे जो है ये परमिशन नंबर होती है, इस पे आप परमिशन नंबर चेक करके उस एजेंसी से डील कर सकते हैं कि क्या वाकई आया ओरिजिनल इनके पास जॉब आई हुई हैं या बस वैसे ही इंटरव्यू से जो है लोगों को इकट्ठा करके लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। आप बात करते हैं तीसरे नंबर पे कि अगर आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो कंपनी कौन सी है। अगर आप कंपनी का नहीं पता करते बल्कि ख़ुद ऐसे आंखें बंद करके अप्लाई कर देते हैं तो बाद में आके यहाँ आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उस कंपनी का जो है नाम पूछें और फिर उसको गूगल से वेरीफाई करें, उसको वेबसाइट से जो है वेरीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो मेरा नीचे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, उस पर आप कोई भी चीज़ अगर पूछना चाहते हैं तो अगर किसी वीज़े के बारे में या कोई परमिशन नंबर या एजेंसी का लाइसेंस या कोई भी एनीवन जो वीज़े के रिलेटेड हो, तो आप मुझे फॉलो करके जो है वहाँ पे आप मुझे से मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं जैसे भी फ्री होऊंगा इंशाल्लाह आपको मैसेज मेरा मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि फॉलो करके ही आप जो है अपना क्वेश्चन या अपना सवाल लिखें। उसके बगैर आपके मैसेज वैसे पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन कौन मैसेज कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरी कि कोई भी कंपनी जो है उसको आप पहले वेरीफाई करें। आजकल ये धंधा चला हुआ है कि पाकिस्तान में सप्लाई कंपनी के वीज़े जाते हैं और 3.5 से 4 लाख में आपको वीज़ा दे दिया जाता है, और आप यहाँ पे आते हैं। वो रेंटल कंपनी और सप्लाई कंपनी क्या करती है कि 10 दिन आपको यहाँ रखती है और 10 दिन यहाँ से उठा के फिर आगे भेज देती है, फिर आगे 10 दिन काम करवाती है, उससे उठा के अगले दिन फिर वहाँ भेज देती है। यानी वो बंदा ऐसे होता है जैसे वो बंदा फ़रोख्त हो गया, अगला बंदा काम करता रहता है उसको, और पीछे कंपनी जो उसको सैलरी ज़्यादा देती है लेकिन वो उससे आगे सैलरी जो है 1200-1000 पे वो एग्री करके उस बेचारे से काम लेता रहता है। कोशिश करें कभी भी सप्लाई या रेंटल कंपनी पे ना आए। और दूसरा इनका मसला ये है कि जब आप आ जाते हैं, मुसीबत ये है कि फिर 1 महीने की सैलरी या अपने पास रखते हैं, दूसरे महीने में जब आप काम कर लें फिर भी उसमें से कुछ सैलरी फिर भी लिए रख लेते हैं, यानी आपको रेगुलर जो है महीने की सैलरी नहीं देते। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 3 महीने का कोई काम दे देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं या अपना तनाज़ुल करवाएं या हमें काम नहीं मिल रहा, आप बस रूम में बैठे रहें। तो इस वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं जब ये चीज़ें आपने वेरीफाई कर ली, फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो साइन जो है वो ख्याल से करें, और जो एग्रीमेंट आपको दिया जा रहा है उसको पहले खुद पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप किसी से उसकी जो है रीडिंग करवा सकते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। इंग्लिश में हो तब भी, अगर अरबी में हो तब भी। अगर नहीं समझ आ रहा तो किसी अपने दोस्त से पता करें या किसी ट्रैवल एजेंट से पता कर लें कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या इस ये जो मतलब मेरा पेपर है, ये जो ऑफ़र लेटर है, इसके ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है। फिर जाके साइन करें। मुकम्मल पढ़ने के बाद
आंखें बंद करके कभी भी साइन न करें अपना ऑफर लेटर। फिर बाद में यहाँ कहीं भी आप जाएंगे, सऊदीया में, बहरीन, दुबई, मस्कत, ओमान, कतर, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपने वीज़ा ले लिया, वेरीफाई हो गया, कंपनी वेरीफाई हो, पेमेंट कैसे दें आपको। तो पेमेंट देने के लिए आप ये ज़हन में रखें कि पेमेंट जब भी आप अदा कर रहे हैं किसी को, तो सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि उस कंपनी का जो लाइसेंस है उसी के नाम से ही उनको बोलें कि अगर आपका ये अकाउंट नंबर है तो दें, उसके जो है आप अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र करें और फिर उसके बाद अपना चेक जो है उनको दें, ताकि वो अगर कल निकलवाएं भी सही आपकी पेमेंट तो आपका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। और कभी भी बाई हैंड पैसे ना दें और कोशिश करें कि जब आपका ई नंबर आ जाए और कंपनी आपको वेरीफाई हो जाए तो बिल्कुल थोड़े से पैसे दें, 50,000 या 30,000, और वो भी किसी ऐसे आदमी को उसके अंदर इन्वॉल्व करें, शामिल करें जो आपको सही तरह जानता हो और आप भी उसे सही तरह जानते हो, ताकि धोखा और फ्रॉड आपके साथ ना हो। फिर जब आपका वीज़ा आ जाए, वीज़ा आने के बाद आप उसको तसल्ली से वेरीफाई करें और उसको अगर आप खुद कर सकते हैं ठीक है, वेबसाइट से करें, नहीं हो रहा फिर किसी दोस्त से करवा लें। कोई भी नहीं करके दे रहा तो मेरा पहले बता चुका हूँ कि इंस्टाग्राम का नीचे लिंक होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका फ़ोटो भेज के मैं इंशाल्लाह जैसे फ्री होऊंगा आपको उसको वेरीफाई करके दे दूँगा। किसी भी मुल्क का हो, चाहे सऊदीया, बहरीन, मस्कत, ओमान, इवन कि यूरोप का भी हो, तो आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं कि जब आपका वीज़ा लग जाए, इसके ऊपर भी आपने पेमेंट नहीं देनी, बल्कि जब तक आपका प्रोटेक्टर नहीं हो जाता उस वक्त तक आपने पेमेंट होल्ड में रखनी है। जब आपका प्रोटेक्टर हो जाए, फिर उसके बाद टिकट हो जाए, प्रोटेक्टर भी आप वेरीफाई करें और फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे टिकट भी वेरीफाई करें, तो उसको मज़ीद चेक करें कि ये कहाँ किया है और कितने दिन किया और किस टाइम किया है और इसका क्या नाम है, क्या वाकई कंफर्म है या नहीं, तो उसको चेक करके फिर जाके आप पेमेंट दें। और पेमेंट देते वक्त कोशिश करें कि ये सारा प्रोसीजर जो है स्टाम्प की सूरत में तहरीरी जो है सबूत वो अपने पास रखें, ताकि कल को खुदा न खास्ता आपको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।